दूरसागर से को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। वे श्री कृष्ण के उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ सूरसागर में श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं का अनूठा चित्रण किया है। हम जिन पदों का भावार्थ करेंगे वे भी सुरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। होता यूं है कि श्री कृष्ण व्रत छोड़ मथुरा चले जाते हैं और वहां के काम में व्यस्त हो जाते हैं, परंतु उन्हें गोपियों की भी चिंता होती है। इसलिए वह उद्धव, जो श्री कृष्ण के परम सखा और महान ज्ञानी व्यक्ति थे, के हाथ गोपियों के लिए निर्गुण भक्ति व योग का संदेश भेजते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये निर्गुण भक्ति व योग क्या है? ईश्वर जो कण कण में विराजमान है, परंतु उसका कोई रूप व आकार नहीं, उसे केवल ध्यान लगाकर ही पाया जा सकता है। इसके विपरीत गोपियां सगुण भक्ति को मानती थी, अर्थात ईश्वर जिसका एक सुंदर रूप व आकार है, उनके लिए है श्री कृष्ण। जब उद्धव संदेश लेकर ब्रज पहुंचते हैं तो गोपियां उन्हें घेर लेती हैं, बहुत खुश होती हैं और पूछती हैं, बताओ श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? तब उद्धव लगते हैं योग संदेश सुनाने। भला गोपियों को वह क्यों भाता? गोपियां ठहरी सगुण भक्त। जब यह सब बात हो रही होती है तो वहां एक भ्रमर भौरा आ जाता है। तब तो निराश गोपियां भ्रमर के बहाने ही उद्धव को खूब सुनाती हैं और उनका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ गोपियां उद्धव को कह तो भाग्यशाली रही हैं, परंतु समझ अभागा ही रही हैं। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी बंधन से अछूते हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अथवा अनुराग ही उत्पन्न हुआ है। पुर इनिपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अब गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करते हुए कहती हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा जल में रहता है, फिर भी उसकी देह पर जल की एक बूंद भी नहीं लगती, उसी प्रकार हो तुम उद्धव। ज्यों जल मां तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब फिर गोपियां उद्धव की तुलना तेल की मटकी से करती हुई कहती हैं, जिस प्रकार तेल से भरी मटकी को जल में रखने पर उस पर एक भी बूंद जल की नहीं लगती, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन से दूर हो। प्रीति नदी में पाओ न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी। आगे कहती हैं, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पांव भी नहीं डुबोया है, ना ही तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। हे उद्धव, हम तो बेचारी भोली भाली हैं। श्री कृष्ण की प्रेम रूपी भक्ति में हमारी हालत तो गुड़ पर लगी चींटियों के समान है, जो चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझी हुई है। ये सब ज्ञान की बातें हमारे लिए व्यर्थ है। हे उद्धव, ये जो तू ज्ञान हमें दे रहा है, इसका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। इस पद में हमने पढ़ा कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी वह उनके प्रेम रूपी बंधन से दूर है। साथ ही गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से करती हैं और स्वयं को भोली भाली और बेचारी कहती हुई अपनी तुलना गुड़ पर लगी चींटियों से करती हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। गोपियां कहती हैं, हे ऊधो, हमारे मन की अभिलाषाएं तो हमारे मन में ही रह गई हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह ही नहीं पाई कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं। अब तुम ही बताओ, किससे जाकर अपने मन की बात कही, कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही।
अब तक तो उनके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। इस आशा में हम अपने तन मन के दुखों को सहन कर रही थी, अर्थात श्री कृष्ण आएंगे और हम अपने मन की बात कह देंगी। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहनि बिरह दही। अब तो इनके द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुन सुनकर हम बिरहा की आग में जल रही हैं। चाहती हूती गुहारही जितही तै उत तै धार बही। जहां से हम अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी, वहीं से उल्टी धारा बह रही है। अर्थात हम श्री कृष्ण को तो रक्षा के लिए पुकार रही थी कि वह आकर हमारे दुख को दूर करेंगे, और उन्होंने हमें योग संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाएं त्याग दी हैं, तो हम धैर्य कैसे रख सकती हैं। इस पद में हमने पढ़ा, विरह में दुखी गोपियों के लिए योग संदेश अग्नि का काम करता है। गोपियों का मानना है, श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारे लिए श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसे ही एकमात्र सहारा समझता है, अर्थात आधार समझता है, उसी प्रकार हमारे लिए श्री कृष्ण है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने भी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानहा कानहा जकरी। हम जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन हो या रात हो, हर समय श्री कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, हमें तो योग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। उद्धव, जो योग रूपी बीमारी तुम हमारे लिए लाए हो, वे ना तो हमने कभी देखी है और ना ही इसके बारे में कभी सुना है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इस योग को तुम उन्हीं लोगों को सौंपो जिनके मन चंचल है, अर्थात जो स्थिर नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में रमा रहता है, अर्थात स्थिर रहता है। इसलिए वे कहना चाहती हैं, तुम्हारी ये योग का संदेश उद्धव हमारे लिए व्यर्थ है। इस पद में हमने पढ़ा कि गोपियां अपनी तुलना हारिल पक्षी से करती हैं और योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से, और ऐसी बीमारी जिसे ना तो कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। और योग संदेश उन लोगों को देने के लिए कहती हैं जिनके मन चंचल हैं, अर्थात स्थिर नहीं है। हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियां बहुत निराश हो जाती हैं और बोलती हैं, श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि वे राजा जो बन गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाई। यहाँ मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण उद्धव के द्वारा सब समाचार पा लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वे तो पहले से ही चालाक थे, ऊपर से उन्हें राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ा दिया गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हे उद्धव, अब तो उनकी बुद्धि भी बहुत बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाई। हे उद्धव, पहले के लोग भले थे, जो दूसरों के हित के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। गोपियां कहती हैं, वे मथुरा जाते समय हमारे मन अपने साथ ले गए थे, हमें वह वापस चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण अब बदल गए हैं, क्योंकि वह राजा बन के राजनीति
पढ़ चुके हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, फिर हम हमें योग का संदेश देकर कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताई। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, राजा का धर्म तो यह कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अर्थात गोपियां चाहती हैं श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन देने आना चाहिए। इस प्रकार इस पद में हमने पढ़ा, गोपियों का मानना है श्री कृष्ण मथुरा के राजा बनकर बदल गए हैं और उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पढ़ लिया है, तभी वह स्वयं ना आकर उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेज रहे हैं। और साथ ही गोपियां राजा के धर्म के बारे में बताते हुए कहती हैं कि राजा का धर्म लोगों के साथ न्याय करना होता है, अन्याय नहीं। यह था सूरदास जी द्वारा रचित पदों का भावार्थ, जिसमें उद्धव गोपियों के पास योग संदेश लेकर आए थे, परंतु उस उद्देश्य में वह सफल नहीं हो पाते। उद्धव गोपियों को जहां अपने मन पर नियंत्रण रखने के लिए कहते हैं, तो गोपियां वहां तरह तरह के तर्क देकर अपनी सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ बताती हैं। धन्यवाद।